यस, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा। फ्लिपकार्ट पर जो है अभी के टाइम में 45% से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ऐड के वजह से आ रहा है। और अगर कोई सेलर 1000 ऑर्डर ले रहा है तो उसमें से 50% ऑर्डर सिर्फ एड्स की वजह से आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अभी जो है कमीशन 0 कर दिया है, तो ऑब्वियसली एड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब आप किस तरीके से इस टाइप के एड्स रिजल्ट जो हैं जो हमने अपने क्लाइंट के लिए करे हैं, आप देख सकते हैं। मैं रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ आप कैसे ऐसा बना सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में यहाँ पर आप देखेंगे 53,000 का ऐड चला है, जिससे यहाँ पर अगर आप सेल देखेंगे तो टोटल सेल हुई है 7,52,000 रुपये की, यानी कि लगभग 4,000 ऑर्डर आए हैं। और व्यूज़ आप देखो, लगभग 13 लाख से ऊपर व्यूज़ आए हैं जो लोगों ने प्रोडक्ट्स को देखा है। तो इससे बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो जाती है और ये डायरेक्ट सेल हुई है 4,000 यूनिट्स प्लस जितने व्यूज़ अभी आए हैं, जितने क्लिक्स 30,000 आए हैं, इनसे और भी सेल्स आगे होने वाली है। सो टोटल यहाँ पे 14 का ROI आ रहा है, जो कि लास्ट मंथ के कंपैरेटिवली अभी इस मंथ काफ़ी अच्छा इंप्रूव होके दिख रहा है और हर महीने इंप्रूव हो रहा है। सो आप कोशिश करें कि अगर आपका 10 से ऊपर का ROI आ रहा है तो आप रेगुलर एड्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन एज अ न्यू सेलर, एज अ सेलर आपको फ्लिपकार्ट पर कैसे ऐड चलाना है और नए रूल अभी फ्लिपकार्ट के जो आ रखे हैं एड्स के, वो आज की वीडियो में मैं बता के जाऊंगा। जस्ट राइट साइड में क्रिएट कैंपेन करेंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे नए रूल्स आ चुके हैं। सो सीधे वीडियो को स्टार्ट करूँगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको सीख के आप इम्प्लीमेंट करो। हो सकता है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके लिए काम तुरंत कर जाए और हो सकता है नहीं करे, तो एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। साथ साथ में हमारा जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग्स का जो कोर्स है, बैच है, वो फर्स्ट बैच अनाउंस हमने कल कर दिया है। अगर आप चाहते हैं उसमें एनरोल करना, सिर्फ हम लोग 10 से 15 स्टूडेंट ही उसमें लेंगे। 3 महीने का कंप्लीट उसको डिटेल में सिखाएंगे, ऐड से लेके सब कुछ। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर्म का, वो फिल कर लेना। ऑब्वियसली पेड ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग नहीं, मैं इसको कंप्लीट कोर्स बोलूँगा, 3 महीने का, और दिल्ली में हम इसको करने वाले हैं। CPC, अब सबसे पहले कैंपेन नेम आपको यहाँ पर फिल करना है, फिर उसके बाद कैंपेन टाइप में CPC यानी कि कॉस्ट, यहाँ पर आप क्लिक पर पैसा देने वाले हैं। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग में CPC ऐड चला सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट आप करिए। तो 16 से लेके 18 तारीख तक का मैं इसको चला दूँगा। 16 से लेके 18 डन कर दूंगा। तो देखिए 16 तारीख को 10:48 यानी कि मॉर्निंग में, और 18 तारीख की 10:49 तक ये ऐड चलने वाला है। डेली बजट की बजाय हम लोग, हाँ, डेली बजट हम लोग लगाएंगे। मिनिमम 300 है तो 300 रुपये से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। अब बजट कितना कटेगा? तो 300 प्लस 18% GST इस पर आपका कटने वाला है। अब नेक्स्ट है ऐड बजट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से समझना। ऐड बजट रूल का मतलब क्या है? देखिए 2 टाइप के बजट रूल यहाँ पर बना रखे हैं। एक है परफॉर्मेंस बेस्ड, एक है शेड्यूल बेस्ड। इसमें सिंपल सा है, मान के चलिए आपने 300 रुपये पर डे लगा रखा है, तो आप फ्लिपकार्ट को कमांड देते हो कि अगर मेरा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो प्लीज़ मेरा बजट बढ़ा देना। कितना बढ़ा देना, कब बढ़ा देना, ये आप फ्लिपकार्ट को ऑर्डर देते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने देखिए एक ऑलरेडी आ रखा है कि अगर ROI 12 हो तो 20% मेरा बजट इंक्रीज़ कर देना। अगर आप ये चाहते हो, ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी भी चीज़ है कि अगर आपका ROI 12 चल रहा है, कब 12 मतलब लगभग 100 क्लिक्स उस पर हो गए हैं, तो 200 क्लिक्स हो गए, मतलब मीडियम बजट अभी चल रहा है, 1 दिन 2 दिन हो रखे हैं, और 12 का ROI चल रहा है, तो 20% यानी कि लगभग यहाँ पर 360 रुपये मेरा बजट कर देना डेली का, जो कि 300 रुपये था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। 12 ROI इज़ गुड। तो आप इसको चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अपना बना सकते हैं। अपना बनाने के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने कंडीशन में लिखना है। कंडीशन में है ROI ग्रेटर देन, अगर मेरा ROI आया, लेट्स सपोज आप चाहते हो 10 का ROI कम से कम, 12 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप नए हैं तो 10 का आप ले सकते हैं। 8 से ऊपर 8, 9, 10 बहुत सही रहता है। 10 का अगर मेरा ROI आएगा तो प्लीज़ मेरा जो बजट है वो इनिशियली आप 10% से मेरा बजट बढ़ा देना। तो यहाँ पर आया भी है, 300 आपने लगाया है, 330 हो जाएगा। नेक्स्ट डे में रिवर्ट करना चाहते हैं, नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट रूल पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट रूल करेंगे, देखिए क्रिएट रूल आ चुका है और ये रूल अब क्रिएट हुआ। अप्लाई इस रूल को आप कर देंगे यहाँ से। तो मैं अप्लाई रूल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये रूल आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है। अब आप ऐड बजट रूल में दूसरा है शेड्यूल बेस। शेड्यूल बेस क्या होता है कि लेट्स सपोज
आप पूरे हफ्ते के लिए ऐड चला रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ सेल डेज आती हैं जैसे, उनमें मेरा ऐड बढ़ जाए, या फिर वीकेंड आए उस पर मेरा ऐड बढ़ जाए, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 2 फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर कर रखे हैं, जैसे मे BSD बूस्टर रूल, यानी कि 4 मई से लेके 15 मई तक मेरा जो कैंपेन का बजट है वो 30% बढ़ा देना। वीकेंड ग्रोथ रूल जो मैंने अभी बताया, ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे मेरा बजट 20% बढ़ा देना। ये आप बना भी सकते हैं। क्रिएट न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीक डेज़ में जो भी वीक के डेज़ हैं, सेलेक्ट डेज, यहाँ पर जो भी डेट है जैसे संडे और सैटरडे, मेरा जो है वो कैंपेन का बजट जो है वो 10% बढ़ा देना। ये आपने रूल बना दिया है। या आप कोई पर्टिकुलर डेट के लिए, जैसे अभी हमने 3 ही दिन के लिए चलाया, तो उसमें से एक दिन जैसे 18 तारीख को, मतलब लास्ट दिन मेरा जो बजट है 18 से 19, 2 दिन वो बढ़ा देना। ठीक है, इस टाइप से आप क्रिएट रूल यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी हम शेड्यूल बेस नहीं लगाएंगे, हम प्राइस बेस वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर मैक्सिमम बजट लिमिट भी आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो वैसे अभी हम ऑप्शनल इसको नहीं क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस किस प्रोडक्ट पे मुझे ऐड चलाना है। तो याद रखें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, क्वालिटी स्कोर उस प्रोडक्ट का अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट एक्सीलेंट, या फिर एक्सीलेंट ना भी हो तो गुड में होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ऐड चलेगा और रिटर्न आ जाएंगे। पहली चीज़, बहुत सेलर बोलते हैं कि ऐड चलाते हैं और वो प्रोडक्ट रिटर्न आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास उसका सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए, तभी आप ऐड चलाना। एक ऐड में 3 प्रोडक्ट आप डालिए, वो बेस्ट रहता है, और तीनों एक ही कैटेगरी के हों तो बेस्ट रहता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर वो प्रोडक्ट जिनमें मेरा स्टॉक अच्छा खासा है उन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। इंक्लूड वेरिएंट भी आप ज़रूर क्लिक कर लेना, यहाँ पर इंक्लूड वेरिएंट पे ब्लू टिक होगा तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आता है टारगेटिंग, कि आप अपना ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट को लगेगा जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को में इंटरेस्टेड है उसको ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप एक नए सेलर हैं तो आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं, फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिकली आपके ऐड चला देगा। लेकिन अगर आपको टाइम हो गया है, अब आपको थोड़ा एडवांस टारगेटिंग करनी है, तो मैनुअल ऑप्शन पे आ सकते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करेगा उसको ही मेरा ऐड दिखे, इस टाइप से। तो फिलहाल अभी आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में कॉस्ट पर क्लिक, आप एक क्लिक पे कितना पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि हमने CPC ऐड चलाया तो क्लिक का पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आया है। होम पेज, यानी कि फ्लिपकार्ट का बायर पैनल, जब कस्टमर खरीदता है जाता है तो उसको होम पेज बोलते हैं। सर्च करता है तो उसके ऊपर ऐड दिखते हैं, आपको पता है, तो उस टॉप ऑफ सर्च पेज हो गया, नीचे डेस्कटॉप सर्च पेज हो गया, ब्राउजिंग करके आता है प्रोडक्ट पेज, यानी कि प्रोडक्ट खोलता है तब। तो किस पे आप अपने ऐड का बजट बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप घटाओगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो इस कैटेगरी में बिड चल रही है वो 2.4 की चल रही है। हर कैटेगरी में ये अलग अलग होगा, तो इससे कम आप नहीं कर सकते, इससे ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। सो बिडिंग यहाँ पे 2 रुपये 40 पैसे का चल रहा है एक क्लिक पे इस कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टॉप ऑफ सर्च पेज में, रेस्ट ऑफ सर्च पेज में और प्रोडक्ट पेज में, ये 3 पेजेस में आप अपना ऐड बजट जो है वो बढ़ा के चलें, क्योंकि इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कन्वर्जन के, बाकी जगह ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हमने कर दिया। सेव टू नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर आप अपना ऐड जो है वो प्रॉपरली रिव्यू कर सकते हैं कि हमने कैसा ऐड चलाया, क्या ऐड चलाया है। अब जब राइट साइड में यहाँ पर अपडेट कैंपेन पे क्लिक करेंगे और आपका कैंपेन जो है वो लाइव होने के लिए QC में चला जाएगा। विदिन 2 आवर्स आपका कैंपेन जो है वो लाइव हो जाएगा। तो आप कैंपेन मतलब इंस्टेंट भी बना सकते हैं, या आप कैंपेन जो है वो बात के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन था वहाँ से आप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इवनिंग में एड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, इवनिंग में 5-6 बजे के बाद। वीकेंड्स पे ऐड अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेल टाइम पे एड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कई सेलर मुझे पूछते हैं सर बजट क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इनिशियली जब आप नए सेलर हो तो लगभग महीने का आपके 4000 का बजट होना चाहिए। धीरे धीरे आप उस बजट को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ROI अच्छा मिल रहा है तो और बेहतर कर सकते हैं। मेरे टीम्स के नंबर है, उन्हें कनेक्ट करिए। आगे अभी सेल सीजन आने वाला है, बहुत तेज़ी से सेलर्स ग्रो कर रहे हैं, आप भी उनसे पीछे मत रहिए। अपनी कैटेगरी में फटाफट अपना जो है वो बिज़नेस ग्रो करिए, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पे।